नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाली राजनीतिक पार्टियां क्यों चाहती हैं आखिरकार कश्मीर की आजादी, क्यों चाहती हैं वो कश्मीर का विभाजन और क्यों करना चाहती हैं भारत के टुकड़े? जी हां, आज इस सवाल जो है वो देश की जनता की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक्जिट और रेफरेंडम की बात करने वाले कपिल सिब्बल को लेकर तो वहीं आज संसद में जमकर गरजी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उन्होंने भी कपिल सिब्बल और कांग्रेस से पूछे सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों आर्टिकल धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और कल जो रेफरेंडम और ब्रेक्जिट की बात की गई थी कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका जवाब मांगा गया है कांग्रेस और कपिल सिब्बल से स्मृति ईरानी ने काफी मुद्दों को लेकर इन विपक्षी पार्टी और कांग्रेस से सवाल पूछे। तो इसी बीच उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के कहने पर ही क्या कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए थे कांग्रेस में। क्या कांग्रेस चाहती है देश का बंटवारा और क्यों चाहती है वो कश्मीर का विभाजन? जी हाँ, ये दो अहम सवाल जो हैं वो आज पूछे गए और ये भी पूछा स्मृति ईरानी ने, क्या कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कहने पर यह मुद्दा उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना अहम रहेगा कि ब्रेक्जिट को लेकर और रेफरेंडम की बात करने वाले कपिल सिब्बल इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो टूक जो है वो कह चुका है कि आर्टिकल 370 पर ब्रेक्जिट जैसे जन्म संग्रह का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। आज इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके की राय जो है वो सामने आ रही है और इस पर हम आज विस्तार से बात भी करेंगे कि आखिरकार जब धारा 370 और रेफरेंडम का सवाल उठाया गया कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में और आज आखिरकार कपिल सिब्बल के उस सवाल उठाए जाने पर स्मृति ईरानी को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया और आखिरकार क्यों स्मृति ईरानी आज इतना ज्यादा गरजी कांग्रेस से पूछे गए सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज लगभग 5 साल हो चुके हैं धारा 370 को हटाए हुए जम्मू कश्मीर से, यानी कि 2019 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। और जब से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार अलग अलग बयान देती हैं और जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है तो इसी के साथ एक सवाल ऐसा भी है, एक ऐसा पहलू भी है जिसे अब जोड़कर देखा जाने लगा है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ कपिल सिब्बल का रेफरेंडम और ब्रेक्जिट जैसी बातों को लेकर जम्मू कश्मीर पर बात करना और वही 7 मार्च यानी कि विदेश में राहुल गांधी के द्वारा दिया गया वो बयान, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जो है वो यूरोपियन संघ की तरह एक नेशन नहीं है बल्कि एक संघ है। यानी कि उन्होंने भारत को एक देश नहीं बताया, एक नेशन नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा था कि अलग अलग चीजों यानी कि संघों से बना हुआ, यानी कि अलग अलग जो है वो राहुल गांधी ने भारत की यूरोप से की थी जिस तरीके से। अब यही बात जो है वो जोड़कर देखी जा रही है कपिल सिब्बल के इस बयान से, क्योंकि अगर हम बात करें रेफरेंडम की या फिर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ब्रेक्जिट की बात जो है वो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में की है, तो कुछ इसी तरीके की बातों पर पहले ही बात जो है वो राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी और या फिर कांग्रेस के कहने पर ही कपिल सिब्बल ने यह मुद्दा कोर्ट में उठाया और शायद इन्हीं दो तर्कों पर बात करते हुए आज स्मृति ईरानी ने भी सवाल पूछा है कांग्रेस और कपिल सिब्बल से। अब आपके लिए बता दें कि कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा की गैर मौजूदगी में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की शक्तियों को लेकर सवाल उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो टूक कह चुका है कि इस पर जो है वो सुनवाई करना यानी कि जिस पे विचार करना सही नहीं है या फिर वो नहीं हो सकता, यानी कि ब्रेक्जिट को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। आपके लिए बता दें कि 8 तारीख को इस पूरे मामले पर कल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जन्म संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सवाल को जूझ रहे थे क्या इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है जहां इसके रहने वालों की इच्छा केवल संस्थापित संस्थानों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। और कपिल सिब्बल ने ये राय दी थी और कपिल सिब्बल ने कहा था कि ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो क्या आज कपिल सिब्बल जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि कश्मीर को आजाद कर उसे अलग कर दिया जाए? तो फिर ये कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि 1947 यानी कि आजादी के बाद कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। और इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद भी आज इस तरीके की बातें जो हैं ये कांग्रेस के पूर्व नेता और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद बन कपिल सिब्बल जो है वो दोहरा रहे हैं। इसी पर आज लगातार, और उन्होंने ये तक नहीं कहा, उन्होंने ये तक कहा कि ब्रिटेन का यूरोप संघ से बाहर निकलना, राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, मुश्किल इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के चलते चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह टिप्पणी की कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई जिसमें कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह से ली गई थी। सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं? सिब्बल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और तब ऐसा नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधानों को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस अदालत को ये तय करना होगा क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। यानी कि 5 साल के बावजूद भी जब केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और धारा 370 एक ऐसा कानून, यानी कि एक इस तरीके की धारा लगा दी गई थी, एक ऐसा कानून था जम्मू कश्मीर में कि जिसके चलते ना ही तो वहां के निचली, अगर हम कहें कि जो छोटी जाति वाले लोग थे, ना ही तो उनके साथ कुछ अच्छी चीजें हो रही थी और ना ही तो वहां की लड़कियां बाहर निकल सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉपर्टी से लेकर तमाम चीजों के अलग ही अलग कानून जम्मू कश्मीर में थे और धारा 370 के बाद हटाने के बाद वहां लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और आज शायद यही चीजें जो हैं वो पसंद नहीं आ रही हैं विपक्षी पार्टियों को। और इसीलिए इस मसले पर जो है वो फिर एक बार सुनवाई हो रही है कि धारा 370 को हटाना वैध था या फिर नहीं। चूंकि आपके लिए बता दें कि संविधान समिति का कार्यकाल 1995 में खत्म हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संवैधानिक प्रावधान को स्थानीय मान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 टूकों में जवाब दे ही दिया कपिल सिब्बल को। अब आपके लिए बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर भी लगातार इसी तरीके से चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यूरोप संघ से भारत की तुलना करना और अब कपिल सिब्बल का इस तरीके से दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो आपस में लिंक है। और शायद कांग्रेस यही चाहती है कि वो जिस तरीके से शुरुआत से ही खिलाफ रही, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, पहले भारत की तुलना यूरोप संघ से करना और फिर ये कहना कि नेशन नहीं है राहुल गांधी का, उस समय पर भी इन टिप्पणियों की लगातार जो है वो भत्सना की गई थी और राहुल गांधी से सवाल तक भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की तरफ से पूछे गए थे और ये तक कहा था कि जब इसी कांग्रेस के द्वारा और इन्हीं राजनेताओं के द्वारा भारत का 1947 में जब बंटवारा कर दिया गया था, जब रेफरेंडम क्यों नहीं किया था और जब जनता की राय क्यों नहीं मांगी थी, और भारत जो है भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, और उसको लेकर आज इस तरीके की बातें करते हुए इन राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की बातें आज सोशल मीडिया पर जनता करती हुई नजर आ रही है, जो कि कपिल सिब्बल और राहुल गांधी के उस बयान के बाद लगातार जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर पर धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से दलीलें आज दी जा रही हैं, कपिल सिब्बल की तरफ से जो बातें की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर मना ही कर दिया है, पर अब शायद सोचना चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को भी कि एक तरफ वो अपने गठबंधन का नाम
इंडिया रखती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस इंडिया को तोड़ने का, उस भारत को, उस अखंड भारत को तोड़ने का सपना आखिरकार इन क्यों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है? ये सवाल आज लगातार इस भारत देश की जनता इन राजनीतिक पार्टियों से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।